नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंता है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की असीम कृपा, इस सुंदर फेलोशिप की वजह से आज परिवार का, प्यारे दोस्तों, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन है। एक एक दिन के हिसाब से आज इस वक्त तक शराब के जहरीले घुट से दूर हूँ। एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश जारी है दोस्तों। सबसे पहले तो होप पाइनियर स्नेहांचल ऑनलाइन ग्रुप नागपुर का तहे दिल से शुक्रिया। संदीप भाई का, जो भी मॉडरेटर है इस ग्रुप में, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर मेरा जो ग्रेटिट्यूड शेयरिंग करने के लिए मुझे इनवाइट किया गया। दोस्तों, मैं कोई स्पीकर वगैरह नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही एक अल्कोहलिक हूँ। और इस 5 साल में मेरे साथ में जो कुछ हुआ है, और मैं वही शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ड्रंक लॉग बोलते बोलते तो मैं थक चुका हूँ। क्योंकि काफी मीटिंग्स में, काफी शेयरिंग में मैंने मेरा ड्रंक लॉग शेयर किया है। और बताना चाहूंगा कि जस्ट मैं अभी घर पे आया थोड़ी देर पहले जॉब से, और बहुत अच्छा फील होता है दोस्तों जब हम लोग कोई अचीवमेंट कर लेते हैं एक एक दिन के हिसाब से। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो मुझे ये लगता है कि यार शराब को, मेरे जैसे शराबी को ना रोक पाना। क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कभी शराब से दूर होऊंगा, मैं अच्छा जीवन जी भी सकता हूँ, या फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ऐसी कोई संस्था है जहाँ पे मुझे जीवन जीने का मार्ग मिलेगा। ये सारा सब कुछ है ना, मेरे लिए एक सपना जैसा लग रहा है आज भी, कि ये पॉसिबल हुआ कैसे। मैं तो किसी की नहीं सुनने वाला एक इगोस्टिक पर्सनैलिटी का बंदा था। और पता नहीं कि मतलब इतने बार रियाब जा चुका हूँ मैं, 6-7 बार, फिर भी मुझ में वो समझ, सद्बुद्धि नहीं आई थी। लेकिन यार अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग में वैसा क्या चमत्कार हुआ कि मैं सोचने पे, समझने पे मजबूर हो गया। और यार पहले मीटिंग से आज के दिन तक सोबर हूँ, एक एक दिन के हिसाब से। उसके लिए उस भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था का, जो एक मेरे लिए अलौकिक, एक अद्भुत संगठन है, जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन कभी फिजिकली गया नहीं था। लेकिन जब मैं पहली बार मैंने मीटिंग की थी, फिजिकल की, ऑनलाइन तो मैं ऑनलाइन के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ, ऑनलाइन के माध्यम से ही मेरी जर्नी शुरू हुई है। लेकिन आज सही मायने में समझ में आता कि अभी अन्ना जी बोल रहे थे कि बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता, सुनना अच्छा लगता है। मतलब बहुत सारी बातें वो जो बोलते हैं ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, और मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि उन्होंने भी इतने साल ए में अपने सर्विस में दिए हैं। जो कुछ भी वो कर सकते थे या कर रहे हैं आज ए के लिए, उनके अगेंस्ट में तो मैं आज कुछ भी नहीं हूँ। मैं भी सेवा में हूँ, मैं भी सेवा दे रहा हूँ। लेकिन देखिए, क्योंकि यार मेरे जैसा स्वार्थी इंसान है ना, अपना सब कुछ देखने के बाद में है ना, मैं सेवा की इसमें जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि यार मुझे मेरा काम, और जिस संस्था ने मुझे जीवन दान दिया है, जिस संस्था की वजह से, भगवान की कृपा से मैं यहाँ पे आया हूँ, और जिस संस्था ने मेरी जान बचाई है, उसके लिए अगर मेरे पास समय नहीं, तो फिर मैं कौन किस शब्दों में अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करूंगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल? नहीं दोस्त, बोलने के लिए बहुत सारे मेरे पास में टॉपिक रहते हैं, या फिर मेरे पास में बोलने के लिए बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं, जिसको मैं सुनाकर आराम से मैं 1 घंटे का समय निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे बताया गया है कि ये बोल बच्चन करने का प्रोग्राम ही नहीं है, यहाँ पे मुझे जीना है। जिस जीवन को जीना मैं भूल गया था ना दोस्तों, उस जीवन को आज इस ए ने मुझे जीना सिखा दिया है। इस 12 कदमों के प्रोग्राम के माध्यम से, इस मेरे स्पॉन्सर की मदद की वजह से, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे स्पॉन्सर का, मेरे परिवार का तहे दिल से आभार। आप सभी भाइयों का, जिन भाइयों ने मुझे इतने सालों तक प्यार दिया है, मेरी मदद की है, मुझे अपने अनुभव के माध्यम से बताया है कि अनंता ये कर, वैसा मत कर, वो कर। ये बाहरी दुनिया में मुझे कहीं नहीं मिला दोस्तों। सब लोग मुझे समझाने वाले मिले, मुझे समझने वाला कोई नहीं मिला। और ये एक गिल्ट थी मेरे मन में कि यार सब लोग मुझे एडवाइस करते हैं, मुझे सजेस्ट करते हैं, लेकिन कोई मुझे समझ के क्यों नहीं ले रहा है। कि मतलब मैं भी शराब छोड़ना चाहता हूँ यार, मुझे नहीं लगता कि मैं शराब पी के मर जाऊं। मुझे मेरी जान बचानी है। एक ऐसा वक्त था कि तब मतलब जब मैं ए में आया, तो मुझे मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि मैं मतलब आगे करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि रास्ता नजर आ नहीं रहा था। अकेला था मैं, परिवार से दूर, सबसे दूर। मैं एक चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला इंसान, जब मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया, तो वो बहुत बड़ी कहानी है, वो तो नहीं मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों। क्योंकि आज समझ में आता है कि यार मैं चंद्रपुर शहर में इतनी बड़ी फेलोशिप होने के बावजूद भी मैं वो फेलोशिप में मैं क्यों नहीं जा। 2016 में ये मैसेज मेरे वाइफ ने मुझे दिया, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं लगा कि मुझे मीटिंग की जरूरत है, या फिर मैं उस तरह का शराबी हूँ, या फिर मैंने सब कुछ गवा दिया है, या फिर मुझे मतलब इगोस्टिक पर्सनैलिटी मैं मानने को तैयार नहीं था। कि मुझे नहीं लगा कि मुझे ये मैसेज या मीटिंग्स करनी चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों, 1 साल के बाद में मेरी नौकरी चली गई, उसके बाद में वाइफ चली गई, और मेरी मेरा जो डाउनफॉल शुरू हुआ ना, उसके बाद मैं कभी रुक ही नहीं पाया। धीरे धीरे इस हाथ से सब कुछ निकल गया। ऐसा एक वक्त आया कि खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं,
ना सर के ऊपर छत, जाऊं तो कहाँ जाऊं, कभी बस स्टैंड, कभी पेट्रोल पंप, कभी किसी भिखारी के साथ खाना खाना, कभी किसी भिखारी के साथ सोना। ये दिन भी देखे दोस्तों मैंने। ये सच्चाई है मेरे जीवन की। और ऐसे जीवन में जीने के बाद कौन इंसान चाहेगा कि यार मुझे कुछ मतलब अच्छा जीवन जीना है या शराब से दूरी पानी है? नथिंग। मेरे लाइफ में सही मायने में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो प्रकाश डाला है ना, जो जिस अंधेरे में मैं भटक रहा था, उस ऐसे जीवन में जो उजाला लाया है वो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस। आप भाइयों का प्यार, आप भाइयों का साथ। नहीं तो ये अनंता पता नहीं आज जिंदा होता कि नहीं होता, ये भी नहीं मालूम। बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। बोला हमारे 1 जनवरी का हमारा डेली रिफ्लेक्शन भी बोलता है कि मैं एक चमत्कार हूँ। आई एम ए मिरेकल। दोस्तों ये चमत्कार से कम नहीं है। किसी की बात सुनना, 1 घंटे की मीटिंग अटेंड करके उस पर सोच विचार करना, ये मेरे जैसे इंसान के लिए तो बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मैंने पूरी एंटायर लाइफ की बात करूँ ना मैं, तो मैंने कभी किसी की बात मानने की कोशिश ही नहीं की थी। मुझे नहीं लगा कि यार मैं कभी मुझसे कुछ गलतियां हो रही या फिर मैं मुझे एक कदम पीछे लेना चाहिए। ये मेरे स्वभाव में नहीं था, ये मेरा मतलब कैरेक्टर ही नहीं था। मतलब हमेशा दूसरों की तरफ उंगली दिखाना, हमेशा दूसरों की क्या बोलते हैं दूसरों को डोमिनेट करना, उनको प्रोक्रास्टिनेट करना, ये मेरा रियल नेचर था दोस्तों। और पता नहीं इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग में जब आया था मैं, और इस मीटिंग में जो अनुभव मैंने सुने थे पहली बार आने के बाद, तो यार मैं मतलब इतना गिल्ट फील कर रहा था खुद को और मुझे आइडेंटिफिकेशन मिल रहा था कि वाकई में इन लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, इन लोग इतने साल से अगर शराब से दूर है तो फिर मैं भी रह सकता हूँ। ये मुझे पहली बार एहसास हुआ यहाँ पे। अब तो इसमें बने रहना। तब तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था दोस्तों, ये बताने की बात नहीं है, लेकिन मैं इस कंडीशन में इस मीटिंग से जुड़ा था। एक दोस्त का मोबाइल था, उसके मोबाइल से हम 3 लोग खेत में बैठ के, खटिया पे मेरे वाले, हम लोग मीटिंग करते थे। लेकिन एक ही महीने में मीटिंग की इतनी आदत लग गई ना, उसके बाद में मैंने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। दिन भर में मेरा काम खत्म हो गया, मैं तालाब पे काम करता था, फिश पॉन्ड में। वहाँ पे मच्छियों को खाना देना, उनको पानी डालना, वो तालाब में वाटर लेवल मेंटेन करना। उसके बाद में जो भी समय मेरे पास बचता है, उस पूरे समय में मीटिंग, जो भी लिंक्स मेरे तक आती थी वो सारी की सारी मीटिंग में करता। और ना कि सिर्फ मीटिंग करता था, हर मीटिंग में कोई ना कोई मेरा सवाल रहता। मुझे सवाल पूछने की बहुत ज्यादा आदत थी, आज भी है। और उससे मुझे एक जो मेरे अंदर की जो गिल्ट थी, मेरे जो क्वेश्चन रहते थे, उससे मैंने धीरे धीरे आप भाइयों के अनुभव के माध्यम से मुझे समझ आते गया कि यार मैं जानता था, ये भाई बोले तो ऐसा करना चाहिए, वो ऑल टाइमर ऐसे बोले तो ऐसा करना चाहिए। ये मतलब आइडेंटिफिकेशन दोस्तों धीरे धीरे कहीं तो भी मेरे मन में मुझे मेरी समस्या का समाधान मुझे यहाँ पे दिखने लगा। नो डाउट मुझे आज भी अल्कोहलिज्म इज डिसीज पूरी तरह से नहीं समझा है, क्योंकि इतना ये कठिन बफलिंग डिसीज है, पावरफुल प्रोग्रेसिव परमानेंट डिसीज है, मुझे पता है, बताया गया। आज भी देखो कि मद्यपाश हमको बोला गया है, शराबियत। आज शराब का तो ऑब्सेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन शराब नहीं होते हुए भी बहुत सारे आज भी मुझ में कमियां हैं, नजर आती है। गलतियां आज भी होती है। तो गलती से सीखने की कोशिश करता हूँ, दोबारा वो गलती नहीं हो कि उसके लिए मैं प्रिकॉशन लेता हूँ। क्योंकि ये मुझे बताया गया कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन मुझे प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि मैंने कदम ले लिया, स्पॉन्सर ले लिया तो हो गया, मैं मतलब संत महात्मा ही बन गया या फिर मैं बनना चाहता हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। बस मुझे प्रोग्रेस ही करते रहना है। डे टू डे लाइफ में दोस्तों वही कर रहा हूँ मैं। आज मुझे पता भी नहीं चला कि 5 साल किस तरह से हो गए। 5 साल के बीच में कई अप्स एंड डाउन आए मेरे जीवन में। एक तो सबसे पहले मैं 2 साल के करीब करीब मैं अकेला ही था। मेरी वाइफ जो कोर्ट में हमारा जो केस चल रहा था, 2 साल को मुझे 2-3 महीना बाकी था तब वो वापस आई। उसके बाद में मेरा घर वालों से कांटेक्ट मतलब होना शुरू हुआ, मेरे भाइयों से बातचीत होने शुरू हो गई। वो मुझे मिलने आ गए, ससुराल वाले आए, मतलब देखे उन्होंने कि ये बंदा कहाँ पे रहता है, क्या मेरी हमारी लड़की इसके साथ भेजना हमको सही, मतलब जो डिसीजन वो लेना चाह रहे थे, एक बार चांस देना चाहते थे मुझे, तो उन्होंने फिर आके देखे। वो भी मतलब एक मेरे लिए चमत्कार था कि जो जिन्होंने कभी मुझे इतने सालों में पूछा भी नहीं महाराज की जिंदगी कैसा है क्या है, मेरे यहाँ तक आए। वाइफ भी आई थी, देखे उन्होंने। मतलब एक एक चीज है ना जो मैंने सोची नहीं थी कभी, तो सारी चीजें दोस्तों इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उस ईश्वर की कृपा से आज भगवान पे जो मेरा भरोसा है ना दोस्तों, सही मायने में क्योंकि मैं एक नास्तिक किस्म का इंसान हो गया था। मैं तो बचपन से बहुत ही ज्यादा भगवान की पूजा अर्चना आरती सब कुछ करता था, मंदिर में जाना रेगुलरली, सब कुछ मेरे लाइफ में था ही। लेकिन अल्कोहलिज्म में कुछ सालों के बाद में मेरी ईश्वर से इतनी ज्यादा दूरी मैंने बना ली थी कि मुझे मतलब विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसी कोई मतलब कोई शक्ति है या कोई भगवान है
यार वो मंदिर में हम लोग जाते हैं, वो पत्थर को जब लाल या जो भी कलर लगाते हैं हम उसको भगवान बोलते हैं। भगवान के हमको दिखते हैं, हमारे लिए कुछ करते हैं। ये जो मेरा जो उनके ऊपर में डाउट था ना दोस्तों, ये कहीं तो भी इस आध्यात्मिक कार्यक्रम की वजह से धीरे धीरे मेरे समझ में आ गया। क्योंकि धार्मिकता और आध्यात्मिकता में जो डिफरेंस था ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आध्यात्मिकता क्या होती है और ये धार्मिकता क्या होती है। लेकिन जैसे जैसे उल्टा उल टाइम और के हमारी शेयरिंग में सुनते गया और उनके माध्यम के मुझे धीरे धीरे उन्होंने बताया कि अनंता, जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को जीना है हमको यार। ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई किताब में लिखा हुआ कोई ये नहीं है कि बस मैंने पढ़ लिया मतलब मुझे समझ आ गया। ये उस पर अमल करना होगा तुझे, जीवन जीने के लिए यही स्पिरिचुअलिटी तुझे काम आएगी। कि मैं अंदर से कैसा हूँ, मेरे मतलब मैंने तो बहुत सारे बुरे काम करके आया हूँ ना, यहाँ पे कोई अच्छा काम तो नहीं किया है। लेकिन आज कहीं तो भी दोस्तों, मुझे लगा भी नहीं था कि मेरे अंदर में इतने सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स भरे होंगे, आज भी है। ये शब्द ही मेरे डिक्शनरी में नहीं था दोस्तों, कि मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि मैंने कभी अपने अंदर से अपनी इन्वेंटरी नहीं ली। कभी मैंने अपना लेखा जोखा नहीं बनाया। लेकिन जब स्पॉन्सर लिया तब सही मायने में मुझे तब समझ आया कि यार मैं कैसा इंसान हूँ। 2 साल तो तब 2 साल तक मेरे साथ में कोई स्पॉन्सर नहीं था। इनिशियल स्पॉन्सर के भरोसे चल रहा था, फुल टाइमर्स के भरोसे चल रहा था। मैं उनसे मेरी बहुत ज्यादा बात होती थी, दिन में 2 दिन दो मतलब एक दिन में 2 घंटा 3 घंटा कभी 1 घंटा ऐसे हम लोग बातचीत करते थे। 3 4 लोग थे मेरे लिस्ट में, आज भी है वो, उनसे आज भी बात करता हूँ। तो उन्होंने जो मुझे मेरा जो मनोबल बढ़ाया, मुझे जो हिम्मत दी ना, जो ताकत दी, उसके वजह से मेरे साथ कोई नहीं था, परिवार का एक भी मेंबर मेरे साथ नहीं था। फिर भी मुझे कभी उनकी मतलब कमी महसूस नहीं होने दी दोस्तों आप लोगों ने, क्योंकि इतना प्यार मुझे मिला है इस 5 साल में। जिस प्यार के लिए मैं तरस गया था, मतलब खुद की क्या बोलते हैं, वाह वाह तो मुझे सुनने अच्छी लगती है ना, कोई मेरे बारे में अच्छा बोले, कोई मुझे पूछे "हाँ, अनंता ऐसा है वैसा है", लेकिन आज वो वाह वाह के पीछे नहीं भागता मैं। आज ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल टाइम मिलता है, लेकिन टाइम का होता कैसे है कि मैं आने जाने में मेरा समय खत्म हो जाता है। दुकानदारी है और कोई कहीं पर मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो ये मतलब होता है कि आज देखो कि पैसे का प्रॉब्लम तो है, आज लोन है, वो पेड करना है। बच्ची 12वीं में पढ़ रही है, आज 12th साइंस कर रही है। तो पैसे की दिक्कत सबको आती है, मुझे भी आ रही है आज। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत सारे पैसे कमाता हूँ। 15 20 हजार रुपए हाथ में आते हैं, उसमें से कुछ लोन में जाते हैं, उसमें से कुछ मेरी वाइफ घर काम में जो सिलाई का काम करके कुछ हेल्प करती है। क्योंकि मुझे लगा कि मेरी वाइफ कभी वापस ही आने वाली नहीं है, तो मैंने कभी भी मतलब वो पैसे सेविंग करना ये सिखाया नहीं मैंने। जितनी भी मेरी सैलरी आती थी जब मैं अकेला था, मेरी 17 18 हजार रुपये सैलरी थी, लेकिन उसमें से मैंने एक भी रुपया बचा के नहीं रखा, क्योंकि मुझे लगा कि वाइफ आ ही नहीं रही है, उसकी इच्छा ही नहीं है, तो फिर यार मैं किसके लिए बचाऊं। मुझे तो बस बात का बाद में देखेंगे, मुझे बोला गया है मीटिंग में, वन डे एट ए टाइम, आज के दिन देख बस। आज के दिन खाओ मस्त, ढाबे पे खाना खाना, जो अच्छा लगता है वो खाना, फिर अपने झोपड़ी में आने का, वहां पे फिर खाना नहीं बनाने का। तो ये जो मैं मस्ती कर रहा था ना दोस्तों, कहीं तो भी वो बात, ये बात भी मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही समझ आई कि यार ये सब मैं जो कर रहा था ये बहुत कुछ मतलब मेरी इच्छा से सेल्फ फील रन रहा है। और बाद में इसका भुगतान भी मुझे करना पड़ा कि यार एक एक पैसे के लिए जब इंसान मोहताज होता है, जब उसके पास पैसे की कमी उसको नजर आती है, या फिर उसको लगता है कि यार अभी तो पैसे की बहुत सारी दिक्कत जा रही है, तो ये बंदा मतलब अभी मैं क्या करूं। तो बहुत सारी बातें सामने आई और आज भी आती है। क्योंकि फाइनेंशियल मैटर में यार मैं कोई मतलब एक्सक्यूजेस नहीं ले सकता। जिससे पैसे लिए उसको तो मुझे देने ही पड़ेंगे, जो वो बोलता है वो सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि जो मैंने लिया है उसको तो मुझे देना ही है ना। अगर मैं नहीं लेता तो मुझे देने की जरूरत नहीं थी। जब उसने मेरा काम समय पे किया है तो आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उसको देना है। तो 2 साल तो मेरे दोस्तों ऐसे ही मैंने निकाल दिए हैं। मतलब बस एक पिंक क्लाउड स्टेज था, बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा था मैं। प्रेरणा समूह का चेयरमैन भी था मैं तब। तो मुझे लग रहा था कि यार देखो, एक रास्ते का जो भिखारी होता है ना, जिसको सड़क से उठा के अगर किसी पे किसी झोपड़े में बिठा दिया जाता है, उसको अच्छा खाने को देते, अच्छा पहनने को जाते, तो उसकी जो मस्तक में चले जाते हैं ना, जिसका जो क्या बोलते हैं अहंकार बढ़ जाता है, उसी टाइप में हो गया था। सब कुछ हरियाली नजर आने लगी, फिर काय की मीटिंग क्यों मीटिंग, मतलब ये भी मेरे दिमाग में घालमेल शुरू हो गया था कि मुझे लगता था कि अब मीटिंग की क्या जरूरत है, 2 साल हो गए। लेकिन इसी बीच 2 साल के अंदर में 2 बार स्लीप होते होते बच 14वें महीने में और 17वें महीने में दोनों बार मेरे हाथ में शराब आते आते बच गई। क्योंकि एक अहंकार, मुझे लगा कि अब मीटिंग की जरूरत नहीं है, अब मुझे पैसे कमाना है। बहुत सारा मैंने गवा के आया हूँ, आज मुझे कोई नहीं पूछता। 1.5 साल भी हो गए, 2 साल भी होते आ रहे, तो भी मुझे घर से किसी का फोन नहीं, या फिर मतलब मेरे बारे में कुछ सोच नहीं रहे। या फिर जब मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था,
1.5 साल की सोब्राइटी के करीब करीब, तो तब भी मुझे कोई देखने नहीं आया था। तो ये अंदर से गिल्ट थी कि यार ये प्रोग्राम में आ रहा हूँ, बोलते थे लोग हमें जो मिला आपको भी मिलेगा, आगे आप आते रहो। अरे यार इतने दुख भरी मतलब जिंदगी जिंदगी जी रहा हूँ सोब्राइटी में भी, कोई एक रिलेटिव भी था, अभी फोन भी नहीं आया मुझे कि तेरा एक्सीडेंट हुआ, तेरी तबीयत कैसी है। कई तो भी दोस्तों मैं नर्वस हो गया था, मैं थोड़ा सा निगेटिव चले गया था उस समय। लेकिन आप भाइयों ने फिर से मुझे बताया कि अनंता, इस तरह के एपिसोड्स, इस तरह की घटनाएं, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये भगवान तेरी परीक्षा ले रहा है। और इस परीक्षा में तुझे अगर पास होना है तो अपने संयम को बरकरार रखना है, मुझे पेशेंस रखना होगा। मुझे तो लगता था यार मेरी वाइफ कब आएंगी, रोज कोर्ट में जा रहा हूँ, महीने में एक जो मेरी तारीख होती थी कोर्ट में जाके पैसे भी भर रहा हूँ। वाइफ मेरे सामने बैठी है ना, वो मतलब मुझसे वो नजर मिला पा रही है, या फिर मैं उससे नजर मिला पा रहा हूँ, ना कोई बातचीत ना कुछ भी नहीं। तो ये भी बहुत सारा गिल्ट था। 2 साल के बाद में जब वाइफ आई, मतलब 2 साल होने के थे, उसके हाथ से टोकन लिया, उसके बाद में मुझे लगा कि यार सब कुछ मुझे मिल गया अभी। लेकिन यार मेरे जैसा इंसान जिसने कभी मुझे खुद को अंदर से देखा ही नहीं, फिर वही मेरे पुराने चाले, वही पुरानी यादें, पुरानी जो मैं करतूतें करता था जब अकेला था वही फेसबुक चैटिंग, इंस्टाग्राम, वो सब वही एक एपिसोड फिर मेरे घर में फिर से वो मतलब तूफान लाया था। उस वक्त तो मेरे घर में मेरी वाइफ ने भी मुझसे मतलब फिर से वो मतलब नाराज हुई थी। कहीं तो भी मतलब उसके नजर से मैं उतर गया था कि ये बंदा तो देखो शराब से दूर, लेकिन वो एक्चुअली वो पुराना था वो कर्मकांड, तो उसके वजह से उसने ज्यादा कुछ ये नहीं किया। उसको मैंने सब उसके लिए मुझे प्रूफ देना पड़ा। तो फिर बाद में 2-3 महीने में सब मैटर निपट गया, अभी अच्छे से रहते हैं हम लोग, क्योंकि वो समझदारी जो मुझे अंदर, मुझे लगता था कि मैं समझदार हो गया हूँ, वो नहीं था दोस्तों। बस एक क्या बोलते ड्यूअल पर्सनैलिटी हूँ मैं, दिखाता कुछ हूँ, रहता कुछ हूँ और करता कुछ। अभी मेरी वाइफ को एलानॉन की मीटिंग्स में हो जाती है, उसको आज धीरे धीरे समझ आ रहा है प्रोग्राम की, एलानॉन की मीटिंग करने से मुझे क्या फायदा होगा। तो अभी जो मेरा ग्रेटिट्यूड शेयरिंग हो, तो ग्रेटिट्यूड शेयरिंग करते करते उसने रो दी। तो मतलब उसको इतनी फीलिंग्स अंदर से वो क्या बोलते हैं उसको, मन भरा है उसका बात करते करते। ऐसा भी इंसान सुधर सकता है। या फिर उसने जो मेरे साथ वो बोल रही थी कि जो भी मैंने गलत किया मेरे वाइफ मतलब मेरे पति के साथ, या मेरे मेरे जो पापा थे उनके साथ, तो उसने माफी भी मांगी, मैंने भी माफी मांगी, मैंने भी ये किया। तो कहने का मतलब ये है कि देखो कि 2-3 साल मैं ऐसे ही गुजार देता हूँ ये में आने के बाद में भी, क्योंकि कोई स्टेप वर्क नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं। मुझे लगता है कि बस अकेला चलो, अभी मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। ऐसे में मेरा जो बहुत बड़ा ये था ना दोस्तों मेरे अंदर में घमंड, वो घमंड दोस्तों काफी साल नहीं लगे मुझे उसको चकनाचूर होने में। क्योंकि मुझे धीरे धीरे मेरे सामने की जो परिस्थिति मेरे सामने आंखों के सामने आ रही थी, और उसको मैं जब हैंडल करने में असमर्थ होता था, आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल इट। तो मुझे कहीं तो भी प्रोग्राम की कमी मेरे अंदर में नजर आई, क्योंकि प्रोग्राम तो था ही नहीं मेरे पास। तो फिर मैंने स्पॉन्सर लेके, उसके पहले भी मेरे पास एक स्पॉन्सर थे, मराठी स्पॉन्सर थे, उनसे भी कुछ मैंने बातचीत की थी, उनसे भी मैंने आधा अधूरा प्रोग्राम लिया था। तो मुझे लगा कि बस मुझे 12 कदम आ गए, मैंने लिख लिए, ऐसा किया वैसा किया। नहीं दोस्तों, वैसा नहीं होता। लेकिन जब मैंने दोबारा से अपनी लाइफ इनिंग की शुरुआत की, और जब मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं छुपाया पास स्पॉन्सर से, एक शब्द भी नहीं छुपाया, जो भी मेरे अंदर था सारी चीजें मैंने उनके सामने उल्टी कर दी। और फिर उन्होंने मुझे बताया, आज भी मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, और उनसे व्हाट्सएप कांटेक्ट में हूँ, उनसे बातचीत भी होती है मेरी। और सही मायने में कि आज जो जीवन जीने का जो मार्ग मुझे नजर आता है ना दोस्तों, ये सिर्फ मेरे जैसे बेवड़े को सपने में ही आता था पहले। ऐसी जो लाइफ आज मैं जी रहा हूँ, आज जो एक छत के नीचे हूँ, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, इसके बस इससे इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरी डिमांड्स, मेरी इच्छाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं जो भी बोलता हूँ मैं, वो कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। अभी देखो मेरे पास टू व्हीलर भी नहीं थी, अभी टू व्हीलर है। उसके बाद में मुझे कार के सपने दिखने लगने, मैंने ड्राइविंग सीख ली, मैंने ड्राइविंग क्लास कर लिया। अभी मैंने वाइफ को बोला कि मैं कार लेता हूँ जनवरी में, क्योंकि मैं कहीं स्टेबल ही नहीं हूँ ना, मुझे मटेरियलिस्टिक के पीछे लग्जरियस लाइफ जीना है अभी, मुझे ऐसा ही लगता है हमेशा। लेकिन यार मैं देखो कि आज भी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मतलब डामाडोल है कि कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, फिर भी मैं बड़े बड़े सपने देखता हूँ, मुंगेरी लाल के सपने बोलते हैं ना, उस तरह का इंसान हूँ। लेकिन उसने भी मुझे समझाया, पहले अपना अर्निंग का देखो, अभी दूसरे के यहाँ पे जॉब पे जा रहे हो तो अपना खुद का कुछ करो, उसके बाद कार लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद में आप ले लो। अभी हमारा घर भी नहीं है कि रेंट में रहते हैं, अभी बच्ची 12th साइंस में है, उसका भी अभी आगे का खर्चा है। ये सारी चीजें दोस्तों ना मैं एक पल में भूल जाता हूँ, फिर है ना
मुझे लगता है कि यार मैंने ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि वो सारी चीजें करने के लिए या फिर उसके लिए जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। जब मुझे सारी चीजें समझ आती है फिर मैं ये चीजें करता क्यों नहीं हूँ। थोड़ा सा मुझे ये भी बात समझ आई। मैं स्पॉन्सर से बात करते रहता हूँ और उन्होंने मुझे है ना बहुत ही अच्छा लगा उनकी बात सुनकर, और एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है यार, क्योंकि जिस लाइफ वाइफ को मैंने है ना मेरे लाइफ में कभी भी क्या बोलते हैं वैल्यू नहीं दी, मैंने उसको हर बार इग्नोर किया। मुझे लगता था कि यार उसे इसको क्या समझता है, ये तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, मैं साला इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैं सब कुछ इसको बता सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अल्कोहलिज्म में मैंने क्या किया था उसको तो ये सब कुछ मालूम था दोस्तों, सब कुछ मालूम था उसको। तो उसके उससे उससे तो कोई छुपा नहीं था, उससे कोई झूठ झाट बोलना भी नहीं था मुझे। लेकिन मेरे जैसा बेवड़ा जब सोब्राइटी में आता है तो फिर खुद की चलाना, मतलब बोलते कि मैं बड़ा, क्योंकि रूट कॉज ही हमको इस बीमारी का बताया गया कि सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, एक स्वार्थी इंसान हूं मैं की मुझे बीमारी लगी है। मैं हमेशा मैं हम में नहीं जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहकर भी हम में, मतलब उसमें मेरा मन नहीं लगता ना। मैं अकेला जो करता हूँ अकेले के लिए जो है वो सब अच्छा है, लेकिन कोई कोई अगर कोई मिलके कोई डिसीजन होता है तो उसमें मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मेरे इच्छा के विरुद्ध वो डिसीजन मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ये 5 साल में मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि मैं फिजिकल मीटिंग्स बहुत ज्यादा करता हूँ। ऑनलाइन पे मैं पहले बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ का ऑनलाइन भी हमारे इधर बोलते कि ये ऑनलाइन का कीड़ा है, लेकिन अभी मैंने ऑनलाइन मीटिंग भी बहुत सारी कम कर दी है। ना के बराबर मीटिंग करता हूँ आज भी ऑनलाइन में, लेकिन फिजिकल मीटिंग जाता हूँ। रेगुलर फिजिकल मीटिंग मैंने शुरू की है, क्योंकि फिजिकल मीटिंग में जो एक बोलते हैं ना, जो आमने सामने रोकर हम लोग बात करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं, तो वो कुछ अलग ही एक फीलिंग मुझे नजर आई। और नो डाउट मैंने मेरी जर्नी की शुरुआत तो मैंने ऑनलाइन से की है। ऑनलाइन को भी मैं कभी भूलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अनुभव से लास्ट में एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जिसके भी जो भी अनुभव मेरे उस वक्त कान पे आए थे, जिसके वजह से मैं आज ये दिन देख पा रहा हूँ भगवान की कृपा से, अब भाइयों की मदद से, तो ये तो मैं कभी मरते दम तक भूल नहीं सकता। अगर भूल गया तो फिर मेरा ग्रेटिट्यूड कैसा होगा, क्योंकि मैं एहसान फरामोश इंसान हूँ। मैं किसी को एहसान को अपने पैरे तले कुचलने की कोशिश करता हूँ, ऐसा मैं इंसान हूँ। मुझे याद भी नहीं रहता कि किस किस ने मुझे अभी तक के मतलब हेल्प की है, या फिर मैंने किसको अभी ये प्रोग्राम पास ऑन किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ना कि मैं सोबर हो गया, मेरा परिवार अच्छा है, मेरे को नौकरी है, मेरी बीवी बच्चे साथ में है, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसको बोलते हैं, हमारी आई एम रिस्पॉन्सिबल का जो स्लोगन है दोस्तों, ये स्लोगन के लिए ये सिर्फ स्लोगन ही नहीं है, ये मुझे जो करता है, मुझे एहसास दिलाता है कि यार अनंता, तुझे जो जिंदगी मिली है, या तुझे जो इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिला है, या तुझे जो कदमों का प्रोग्राम मिला है स्पॉन्सर से, जिसकी वजह से तू आज ये अच्छे दिन देख पा रहा है, तो उसको तुझे आगे भी पास ऑन करना। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही जारी है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों के तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनको कितना फायदा होगा नहीं होगा ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता है। मुझे उसमें अपना पूरा पास्ट दिखता है, वो जो जो हरकतें करता है ना, वो सारी चीजें मैं हरकतें मैं कर चुका हूँ। तो मुझे बहुत सारा आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि, और मुझे ये भी याद आता है कि देख अनंता, तू भी एक समय ऐसा ही, ये जो आइडेंटिफिकेशन दोस्तों मुझे आज भी, मतलब किसी न्यू कमर को या फिर किसी को हम वहाँ पे 12 स्टेपिंग का काम करने जाते हैं, मैसेज कैरी करने जाते हैं, तो तब समझ आता है कि यार, मतलब एक ऐसा वक्त भी था, इससे भी बुरा वक्त था, तो इस कंडीशन में था, लेकिन आज देखो कि यार आ, मतलब ये ग्रेटिट्यूड मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों में, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इनटू एक्शन मुझे कहा गया है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कि यार मेरी वो एक्शन से, मेरी वो कर्म से मुझे दिखना चाहिए कि मैं सही मायने में करता क्या हूँ और सही मायने में कर रहा हूँ क्या। तो ये जो आज मैं खुद की इन्वेंटरी लेता हूँ ना दोस्तों, पूरी ईमानदारी के साथ, तो मुझे नजर आता है कि यार यू आर ऑन राइट ट्रैक। मैं अपने आप को पीठ थपथपाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, जो मैं कर रहा हूँ मैं वही बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं भी एक सीधा सीधा क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात करता हूँ मैं। मन में कुछ है और जुबा पे कुछ है, ये वाला मेरा फंडा ही नहीं है। ये भी मेरे अंदर था, लेकिन आज समझ में आता है कि यार नहीं, ये सारी चीजें मुझे शराब की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि बुरे कर्मों का फल हमेशा मेरे मेरे लिए बुराई में मिला है। तो फिर मैं उस बुराई की तरफ क्यों जाऊं, जिस दलदल से आज मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसी दलदल में मुझे वापस नहीं जाना है, क्योंकि
इस 5 साल की जर्नी में मुझे काफी ऑब्स्टेकल आए मेरे जीवन में, बहुत ज्यादा है। एक बार सुसाइड का थॉट भी आया, उसके बाद में घर की नोकझोंक, उससे भी मैं परेशान हो गया था। मतलब ये चीजें देखो कि आज की मीटिंग, आज का मेरा एक्शन मुझे आज के दिन अच्छा लगता है, लेकिन कल मेरे साथ में क्या होगा, ये आज का मेरा एक्शन, आज का मेरा एटीट्यूड मुझे वो कल तो सोबर नहीं रख सकता, या फिर कल मुझे अच्छा नहीं रख सकता, या फिर कल मुझे वो हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ नहीं दे सकता। क्योंकि प्रोग्राम मुझे बताया गया है कि जस्ट फॉर टुडे, वन डे एट ए टाइम, एक एक दिन के हिसाब से बस तू आनंद, आज के दिन किसी को कुछ बोलने जा रहा है या फिर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है तो भी बस आज के लिए है, उसके बाद में कल क्या होने वाला नहीं पता। मुझे लगता था कि यार साला स्ट्रिप वर्क कर लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर भी मुझे शांति महसूस क्यों नहीं हो रही। मैं मतलब वो मन की शांति को क्यों फील नहीं कर पा रहा था। तो फिर मुझे लगा कि यार मैंने तो अपनी जीवन और इच्छा को मैंने भगवान के, बोलते हैं ना, हैंड ओवर टू गॉड, माई केयरिंग गॉड, तो मैंने वो सिर्फ बोला हूँ या फिर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन करता नहीं हूँ। मेरी इच्छा या अपेक्षा मेरी परिवार से बढ़ जाती है, मेरी लड़की से बढ़ जाती है, मेरे प्रोफेशन के लोगों से बढ़ जाती है, मेरे दोस्तों से बढ़ जाती है, तो फिर मैं, अब फिर मैं, मुझे मन की शांति कैसे मिलेगी, तो मैं सेटिस्फाइड कैसे हो सकता हूँ। ये भी बात मेरे स्पॉन्सर ने मुझे अच्छी तरह से समझाई तीसरे कदम के बारे में। तो फिर धीरे धीरे देखो कि दोस्तों 3-4 साल हो गए, चौथे साल के नाइट को तो मैं सोया नहीं था। मैं उस दिन मतलब पूरा रात जगा, कम से कम 3-4 बजे तक। सोच रहा था मन में कि यार मतलब जो बोलते ना, अभी मैंने बात की तीसरे कदम की, कि जो डर मेरे मन के अंदर था, मैं तो लंगड़ा हूँ, हाँ अभी मैं परिवार को मतलब क्या कर सकता हूँ, हाँ, मेरे फ्यूचर मतलब इनका आगे क्या होगा, ये थोड़ा सा मेरे मन में डर था। क्योंकि डर की इन्वेंटरी भी मैंने लिखी थी, लेकिन मेरे डर, मैंने जो स्पॉन्सर से बात की, उन्होंने बोला कि तू भगवान पे क्यों नहीं छोड़ता, तू उनका परमेश्वर नहीं बना, उनका भगवान उनके साथ है, तू बस अपना कर्म कर और अपने कर्म में वो सच्चाई और अच्छाई ला, जिससे तुझे जो भी, जो भगवान का प्रसाद होगा वो मिलेगा। तो दूसरे के बारे में इतना सब कुछ चिंता करके खुद को ये मत कर, दोष मत दे। तो वो बात फिर से मुझे उन्होंने फिर समझाई, क्योंकि यार मेरे जैसा इंसान, क्या बोलते हैं ना, समझ के भी ना समझ होता है। ऐसा तो अल्कोहलिज्म में तो मैं यही कर रहा था, लेकिन सोब्रिटी में भी मैं मतलब मैं ये जो मेरी भावना थी ना दोस्तों, ये मुझे मतलब चैन से जीने नहीं दे रही थी सोब्रिटी में भी। उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया, बताया, फिर वो मुझे बिग बुक के पेजेस बताते, ये पढ़ो वो पढ़ो, इससे कुछ मिलेगा। तो बिग बुक पढ़ने की आदत मैंने लगा ली है, आज भी मैं पढ़ता हूँ। और आज भी मैं बहुत सारी किताबें मेरे पास है, क्योंकि मैं लिटरेचर का सेक्रेटरी हूँ। तो बहुत सारी किताबें हैं, उसमें से कुछ कुछ मैं पढ़ता हूँ, कुछ कुछ तो वैसे की वैसी भी रखी है, एज टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो मुझे लगता है कि यार मुझे इससे कुछ आइडेंटिटी, हमारी एक ही ऐसी कोई भी किताब नहीं है कि जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज नहीं मिल सकता। सभी किताब से कुछ ना कुछ मुझे जानकारी मिलती है। लेकिन एक आलसी इंसान, जिसकी वजह से आलस भी आज मुझ में काम करता है, इसी वजह से मतलब कभी कभार मतलब देरी हो जाती है कुछ कामों में। तो ये भी आज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों से जो मैं कर नहीं पा रहा था, आज मटेरियलिस्टिक के पीछे नहीं भागता हूँ। जो बंदा स्टार्टिंग में जब आया था ए में, मुझे जब नौकरी मिली थी, उसके बाद 17-18 हजार की पेमेंट, पहले 4 हजार से शुरुआत हुई थी, उसके बाद 17-18 हजार। उसके बाद वो जॉब छोड़ के जब मुझे एक ए मेंबर ने मुझे वनी में लाया था, उन्होंने भी मुझे सेम उतना ही पेमेंट दिया था, 17-18 हजार रुपये पेमेंट, पेट्रोल का अलग था। उसके बाद मैं शाम को हॉस्पिटल में काम करने जाता था, 6 से 12 नाइट को, उसका पेमेंट अलग आता था। करीब करीब 30 हजार की मेरी सैलरी थी उस वक्त। लेकिन मैंने वो काम छोड़ दिया बाद में, क्योंकि मुझे पैर का बहुत दिक्कत हो रहा था, लेग्स की वजह से, जो मेरा फ्रैक्चर हो चुका है बॉल में, हिप जॉइंट का जो एवीएन का मुझे डिटेक्ट हुआ है। उसके बाद में कर्जा तो मेरे उस वक्त में मुझ पे कम था, आज उससे डबल कर्जा है, लेकिन अर्निंग कम है, फिर भी मैनेज कर रहा हूँ मैं। कोई तो भी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का भी काम मेरे पास में है, उसके भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचता हूँ। कुछ रियाब में भी मैं जॉब के लिए जाता हूँ, मेडिकल स्टोर से भी कुछ पैसे आते हैं। तो मतलब सब मिलजुल कर कहा जाए तो मैं 18-20 हजार के इसमें आज मैं अर्न कर लेता हूँ। उससे मैं खुश हूँ, सुखी समाधानी हूँ, क्योंकि आज मैंने अपनी जरूरतों को मैंने कम कर दिया है। आज मेरा कोई खर्चा ही नहीं है 1 रुपए, ना मैं कोई मतलब बाहर जाके ये करता हूँ या फिर कोई चीजें ये करता हूँ, कुछ नहीं। जो भी मैं, मुझे घर से बोला जाता है वो चीज मैं लेके आता हूँ, उनको पूछ के मैं, कुछ सब्जी का है या कुछ लाना है तो उनको पूछ के लाता हूँ। अपने आज अभी मैं अपनी मर्जी में चला, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने क्या क्या, कौन से हथकंडे अपनाए थे, क्या क्या मैंने अपने जो काम किए थे ना, उसका मैंने परिणाम भुगता है दोस्तों। आज मैं फिर से वो झमेले में पड़ना चाहता नहीं, ना ही मुझे वो करने की जरूरत पड़ती है आज।
क्योंकि लस का भी मेरा एक बहुत बड़ा चैप्टर रहा मेरे लाइफ में। उसके लिए भी मैंने स्पॉन्सर से काफी बार बात की और काफी उन्होंने मुझे समझाया। पता है आज मेरा एक औरत की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। मैं किसी को भी कभी दीदी नहीं बोलता था, या किसी को उनको नाम से पुकारता था, या फिर किसी को मैडम बोलता था। आज दोस्तों जुबान पे ऑटोमेटिक दीदी नाम का शब्द आता है। और वो ऐसा नहीं कि मैं दिखाने के लिए उनको बोलता हूँ, क्योंकि आज मन से वो फीलिंग आ गई क्या नहीं यार, वो सब ये जो चोरों के धंधे, ये सब जो तेरी वासनाएं थी, जो भी मैंने कर्म कांड, इसके बारे में मेरे वाइफ को भी सब कुछ पता है। मैक्सिमम उसको पता ही पता है। आज मेरे बाजू में है, वो बैठी है जब मैं शेयरिंग कर रहा था। पे कहने का मतलब ये है कि आज मेरे मन में मैं कोई डर रखता नहीं हूँ, क्योंकि जो नेचुरल डर है वो तो है, लेकिन जो खुद से मैंने बनाए हुए जो डर थे मेरे अंदर के, जो कर्मकांड की वजह से मुझे डर आए थे, आज वो डर की मतलब दोस्तों ये नहीं है। मेरी लड़की 10वीं क्लास में फेल होते होते बच गई, पास हो गई 10वीं, अभी 11th भी हो गई, अभी 12th में है। मुझे नहीं मालूम वो 12th क्लास में पढ़ने वाली है कि नहीं पढ़ने वाली। मैं उसकी इन्वेंटरी नहीं लेता, मैं खुद की इन्वेंटरी लेता हूँ। उसको बोलता हूँ मैं, भाई अच्छा पढ़ेगी, काबिल बन। जब तक तू काबिल नहीं बनेगी तब तक तू कोई मंजिल हासिल नहीं कर पाएगी। सिर्फ पढ़ाई करना पढ़ाई करना पढ़ाई करना ये बात नहीं है, तू खुद को भी चेक कर अपने बारे में। तू खुद को देख कि तू क्या कर सकती है, तेरा पोटेंशियल कितना है, कैसा क्या है। तो वो भी बच्चे मतलब ये करती है कि यार नहीं, पापा जो बता रहे हैं वो भी सही है। क्योंकि उसका बचपन मैंने छीना है ना पूरी, मतलब एक साल में वो कभी कोई स्कूल में पढ़ी नहीं हो कंटिन्यूली, एक साल यहाँ, 2 साल वहाँ, 3 साल। तो मैक्सिमम उसका ऐसा ही होता रहा। तो आज समझ में आता है कि यार इसके लिए भी जिम्मेदार मैं हूँ। अल्कोहलिज्म में तो था ही मैं, लेकिन आज दोस्तों सोब्राइटी में आने के बाद में भी क्या मेरे जैसा इंसान सुधरता है क्या? नहीं यार, मेरे को सुधरने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कि मैं ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता, रियल में सही में मुझे वैसा करना ही करना है। क्योंकि ये मेरे जीवन की नई शुरुआत है यार, दिस इज न्यू बिगनिंग ऑफ माई लाइफ। हमारे टोकन पे भी लिखा है, दिस डे इज माई न्यू न्यू लाइफ बिगन। सही मायने में जिस दिन मैंने उस दिन टोकन लिया, 10 तारीख को, संडे को, 5वां टोकन लिया, उस दिन भी मैंने ग्रेटिट्यूड शेयरिंग की थी, माफी मांगी थी मैंने, ये सब किया था। लेकिन एक बार माफी मांगने से या एक बार करने से ये सब नहीं होता ना दोस्त। ये चीजें मुझे निरंतर से क्या बोलते हैं उसको, मेरे डे टू डे लाइफ में मुझे हर दिन हर रोज प्रैक्टिस करना। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, चतुर चालाक मायावी कपटी, कि मुझे इसके चपेट में कब ले लेगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि ये 5 सालों में मैंने इतना तो खुद को समझाऊ कि यार शराब मेरे लिए बनी नहीं है, ना मैं कभी शराब को हाथ लगा सकूं। कितना भी मुझे दर्द हुआ हो, कितनी भी मुझे तकलीफ भी आई, कितनी भी मुझे खुन्नस आई हो, सब कुछ सह चुका हूं मैं, और सहने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और मुझे मरते दम तक सहना है। ऐसा नहीं कि मैंने अल्कोहलिज्म में ये कुछ सहा है, आज अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, आज बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है दोस्त। आज लाइफ में सुकून इसलिए है क्योंकि मैं उसको उस ढंग से आज देख रहा हूँ, देखने का मेरा नजरिया, चीजों को जानना सीख गए हो आज मैं। आज जरूरतें मेरी बहुत कम है, और जितनी मुझे जरूरत है उतना मुझे भगवान उससे भी कहीं ज्यादा दे रहा है। तो ये जो मैं खुद को सेटिस्फाइड बना रहा हूँ ना, खुद को मान रहा हूँ, इसमें मेरी मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ। क्योंकि मैंने अभी बोला कि आगे तो मेरी डिमांड्स इतनी सारी होती है कि मरते दम तक फुलफिल नहीं होने वाली। आज रिजेंटमेंट किसी की भी नहीं रखता दोस्तों। मेरे वो 2-4 मेंबर थे जिनकी मुझे बहुत ज्यादा खुन्नस थी, मेरे कुछ रिलेटिव्स थे उनकी बहुत ज्यादा खुंदक थी, मतलब उनका चेहरा भी मेरे आंखों के सामने आया ना, कहीं इतना मतलब क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस तरह की भावना मेरे अंदर से जाग जाती थी। वो मतलब ज्वाला निकलती थी कि साला मतलब क्या करूं कि क्या नहीं करूं। ये भी लोगों लोगों के स्पॉन्सर के माध्यम से, वो उनके लिए मैं प्रे कर रहा हूँ आज, जिसके लिए मेरी खुन्नस थी, जिसके लिए रिजेंटमेंट था, उनके लिए वो मैं प्रे करता हूँ कि यार भगवान जो तूने मुझे दिया उससे कई गुना ज्यादा उनको दो, उनको सुख शांति से रखो, उनकी उनके मन की शांति बनाए रखो, उनको जो भी चाहिए उनको दो। तो ये कहीं तो भी भाव आ गया ना दोस्तों, जो हमारी यूनिवर्सल प्रेयर जो मैंने यूट्यूब से ली है। जब मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचता हूँ, दूसरे के लिए कुछ अच्छा बोलता हूँ, दूसरों के लिए कुछ भगवान से अच्छा मांगता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। मुझे भगवान से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये भाव पहले नहीं था दोस्तों। अल्कोहलिज्म में तो स्वार्थ, स्वयं केंद्रित था, बस मैं कर सकता हूँ, मेरे वजह से हुआ है, मुझे पूछकर ही सब कुछ करना, मैं हूँ तो सब कुछ। आज वैसा नहीं दोस्तों, हम लोग हैं आज। आज परिवार में हम 3 लोग हैं, टुगेदर वी कैन। हमारी एक ही मीटिंग्स है, मैं अकेला तो कोई कोई कुछ भी काम नहीं कर सकता है नहीं। ना खुद को सोबर रख सकता हूँ, ना कुछ भी ये कर सकता हूँ। तो वही हमारी जो बोलते हैं ना, हमारी पहली ट्रेडिशन कि हमारी यूनिटी के ऊपर ही हमारा सब कुछ आज निर्भर है। अगर मैं अकेला करना चाहता तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने की जरूरत नहीं थी दोस्तों। ये 5 साल इस तरह से ऐसे निकल गए कि मुझे पता ही नहीं लगा। और मेरा 9 तारीख को मेरा प्रॉपर डे था, और 10 तारीख को मैंने टोकन ले लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा लंबा करूं, क्योंकि 15 तारीख को फिर यहाँ पे एक प्रोग्राम है,
ग्रुप की एनिवर्सरी है, तो उन्होंने मेरे ग्रुप ने भी बोल दिया कि 4 लोग हैं, 4 लोग का ग्रेटिट्यूड रख देते, तो रख लिया उन्होंने। हो गया बहुत ही अच्छे से। 200 के करीब लोग आए थे। तो एक यार ये जो ताकत दिखती है ना, यूनिटी दिखती है ना, ऐसा नहीं है कि मैं तूने किसी को खाना खिलाया या ये खिलाया, नहीं। जो भी हमारी 4 लोगों का जो डिसीजन था, खाना तो हमने किसी को खिलाया नहीं भाई, थोड़ा बहुत नाश्ता, हल्का हल्का नाश्ता, बस हो गया खत्म। जो मेन था कि मैं सैक्रिफाइस करना सीख गया आज। पहले ऐसा नहीं था कि मैं कि मुझे ही चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए, ये जो मेरे मन में भाव था ना दोस्तों, ये मतलब हम ये मैं नहीं कर सकता था, मैं कभी भी नहीं कर सकता था। हमारा जो 12वां आश्वासन हमको बोलता है ना कॉन्सेप्ट, जो चीज मैं अपने लिए नहीं कर पा रहा हूँ, वो ईश्वर आज मेरे लिए कर रहे हैं। यकीन मारो दोस्तों, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था ना, ऐसा आज मेरे साथ में हो रहा है कि मतलब जिस वक्त मैं ऐसा जब सड़क पे सोता था और किसी को मांग के खाता था, तो मुझे लगता था सर ऐसी जिंदगी जी के करूँ क्या, ऐसी जिंदगी से मुझे सुसाइड करना या फिर मर जाना बेहतर है। लेकिन यार उस भगवान ने तब भी मरने नहीं दिया, क्योंकि उसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मुझे देना था, फिर से मुझे इस मीटिंग में लाना था, परिवार से मिलाना था, आप भाइयों के बीच आकर मुझे आपसे वो सब कुछ सीखना था, आपसे सुनना था। शायद इसलिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा। और देखो कि यार ये जो ग्रुप है ना, होप पाइनर्स नेहांचल ग्रुप, इस ग्रुप में भी मैंने काफी सर्विस दी है, जितना मुझसे हो सकता था उतना किया है। और अभी भी मेरे पास में समय है, दोपहर को मुझे समय मिलता है, क्योंकि जॉब से मुझे 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे 3:30 बजे तक मैं मुझे मेरा लंच टाइम रहता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, लेकिन पर मुझे लगा कि अभी टीम स्टेबल है, अच्छा काम कर रही है, तो फिर मैं बीच में क्यों जाऊँ, तो इसलिए मैंने नहीं सोचा। फिर भी अगर कभी फ्यूचर में मौका मिलता है मुझे, तो मैं जरूर सोचूंगा सर्विस के लिए, क्योंकि सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जो मुझे अच्छा अच्छा नहीं, जो मुझे सच्चा और सोबर रख सकता है। क्योंकि सेवा में कोई मुझे दिखावीपन या फिर कोई ढोंग नहीं करना है, क्योंकि ढोंग की जिंदगी दोस्तों ये में नहीं चलती। यहाँ पे बोलते ना, आमच्या मराठीत म्हणतो आम्ही, मोठेपणा आणि खोटेपणा ये मध्ये चालत आणि ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, मुझे शब्द नहीं आ रहा उसके लिए, कि बनावटी जो खेल खेलता हूँ ना मैं ए में आके, ये सारी चीजें ए में नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे मुझे बताया गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ हायर पावर, कोई तो भी उच्च शक्ति है जो मुझे सोबर रखने में मेरी आज भी मदद कर रही है। मुझे वो ताकत दे रही है, क्योंकि हमारा बिग बुक तो क्लियर बोलता है कि शक्ति की कमी हमारी सबसे बड़ी दुविधा थी। और आज भी यार मैं शक्तिहीन हूँ। शराब के सामने मैंने अपना पावरलेसनेस मान लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शक्तिहीन नहीं हूँ। आज भी मेरी इमोशंस कभी कभी मैं वीक हो जाता हूँ। मैं आज भी मुझे कोई डिसीजन लेने में मुझे मैं कतराता हूँ, क्योंकि जब थर्ड स्टेप मैं बोलता हूँ ना, बार बार मैं थर्ड स्टेप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड स्टेप जितना आसानी से मतलब लिखा गया है ना, हाँ मतलब हम पढ़ते हैं, उतना आसान है नहीं मेरे लिए, क्योंकि मेरा डिसीजन था कि टर्न ओवर विल एंड लाइफ, क्या बोलते हो, गॉड, व्हिच आई अंडरस्टूड। मेरी आवाज आ रही, क्योंकि मुझे फोन आया था। तो आ रही है। काफी अच्छा फील, यस यस थैंक यू। तो काफी अच्छा फील हो रहा दोस्तों, और मुझे नहीं पता 5 साल मैंने कैसे पूरे किए हैं। और ये मेरे लिए आज भी मैं बोलता हूँ कि ये मिरेकल है, ये सपना है मेरे लिए। जर्नी कितने साल की है, आगे कब तक जाऊंगा मुझे नहीं मालूम, बस एक दिन का प्रोग्राम है। और आप भाइयों का साथ इसी तरह से अगर मैं आपके बीच चलता रहा, स्पॉन्सर के माध्यम से, इस बिग बुक के माध्यम से मुझे जो रिकवरी बताई गई है, घर काम और मीटिंग के ट्रायंगल में, एकता सेवा और मुक्तता की इसमें रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस में अगर मैं रहता हूँ, तो यकीनन एक एक दिन के हिसाब से मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ। और जितने भी सेवा मैं करना चाहता हूँ, और मुझे बहुत सारी सेवा करनी भी है, और भगवान ने चाहा तो मैं अगले इसमें और आगे बढ़ना चाहूंगा। तो देखेंगे, जर्नी की शुरुआत भगवान ने कर दी है, उसकी एंडिंग भी भगवान ही करेगा। बस मुझे निरंतर प्रैक्टिस करते जाना है, खुद पे ध्यान देना है, दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना है, मुझे खुद की इन्वेंटरी लेना है, दूसरों की नहीं लेना है। और आज वही मैं कोशिश करता हूँ कि आज मुझे वही ताकत वो भगवान दे, और मेरे वजह से किसी को ठेस ना पहुंचे, मेरे वजह से किसी का दिल ना दुखे, ये मैं कोशिश हमेशा करता हूँ दोस्तों। फिर भी गलतियां होती है, आज भी बहुत सारी कमियां मुझ में है, वही कमियों को दूर करने के लिए भगवान से ताकत मांग रहा हूँ, इस फेलोशिप में आते रहता हूँ। तो यही बोल सकता हूँ कि आज के दिन शराब से दूर हूँ, एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। और उपस्थित सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और होप पाइनियर्स नेहांचल ऑनलाइन ग्रुप नागपुर का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू हेमंत भाई, थैंक यू संदीप भैया, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।